तो लिस्ट व्यू जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होती है मोबाइल ऐप्स के अंदर, ठीक है। अगर आप व्हाट्सएप देख लें तो दैट इज़ बेसिकली लिस्ट व्यू। अगर आप फेसबुक के ऊपर सोचें तो वो भी एक लिस्ट है, स्क्रॉलिंग उसमें होती है, ठीक है। जितने भी सोशल मीडिया के ऐप्स हैं मोस्टली जो हैं वो लिस्ट व्यू इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट व्यू हैं। इवन अगर आप टिकटॉक देख लें तो उसमें भी वीडियो आप स्क्रॉल करते हैं तो न्यू वीडियो आ जाती है, ठीक है। तो ये तमाम की तमाम क्या है, लिस्ट व्यूज़ हैं, ठीक है। और ग्रिड व्यू क्या है, जिस तरह आप गैलरी देखते हैं तो उसमें एक रो में आपके पास मल्टीपल पिक्चर्स होती हैं, मतलब रोज और कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो पहले हम लिस्ट व्यू को डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस ग्रिड व्यू। So list view is a list of scrolling widgets which displays its children one after another in a scroll direction, ठीक है। अब लिस्ट व्यू जो है, एक तो ये कि आपके पास प्री डिफाइंड नंबर ऑफ विजिट्स हों। लेट सपोज आपके पास 10 कंटेनर्स हैं, आपको पता है कि हर कंटेनर का डिज़ाइन किस तरह है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली लिस्ट व्यू यूज़ करेंगे और उसके अंदर आप चिल्ड्रन यूज़ करेंगे, ठीक है। समझ आ रही है बात की? मीन्स अगर स्टैटिक डेटा हो, स्टैटिक, बाज़ औक़ात ऐसा होगा कि आपके पास डायनेमिक डेटा होगा। डायनेमिक डेटा से क्या मुराद है, लेट सपोज आपने डेटाबेस में जो है रिकॉर्ड स्टोर किए हैं और आप उनको फेच करते हैं और डिस्प्ले कराते हैं। अब मुझे नहीं पता कि वहाँ पे कितने रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। मतलब डायनामिक डेटा है, उसमें आप इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उस पर्पज़ के लिए फिर हम लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर यूज़ करेंगे, ठीक है। लिस्ट व्यू को आप पैडिंग दे सकते हैं, श्रिंक रैप आप इसको कर सकते हैं। श्रिंक रैप का मतलब यह है कि अगर लिस्ट व्यू में कंटेंट्स कम है तो श्रिंक रैप जब आप करेंगे तो उतनी ही स्पेस वो कवर करेगा जितने उसमें कंटेंट्स हैं। नॉर्मल लिस्ट व्यू जो है वो पूरी स्क्रीन को कवर करता है, ठीक है। रिवर्स अगर आप उसके जो विजिट्स हैं उसको रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करना चाहते हैं। स्क्रॉल डायरेक्शन में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट लिस्ट किस तरह स्क्रॉल करती है, वर्टिकल। अगर आप उसको हॉरिजॉन्टल करना चाहते हैं तो उसकी जो डायरेक्शन है एक्सिस डॉट हॉरिजॉन्टल कर देंगे, ठीक है। और आइटम एक्सटेंड जो है उसकी बेसिकली स्क्रॉल प्रॉपर्टी है कि आप मैक्सिमम कितना स्क्रॉल कर सकते हैं उसको। अच्छा, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर के थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। पहले मैं ऐसा करता हूँ कि सिंपल एक लिस्ट जो है उसको डिफाइन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक प्रोजेक्ट बना चुका हूँ। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिब के अंदर एक और फोल्डर ले लेंगे, डायरेक्टरी। लेट सपोज बस मैं डायरेक्ट फाइल ले लेता हूँ, ठीक है, होम स्क्रीन। और यहाँ पे हम एक स्टेटफुल विजिट ले लेते हैं, ठीक है। स्कैफोल्ड वगैरह का पता है, ऐप बार का। ठीक है। और बॉडी में मैं मेंशन करता हूँ लिस्ट व्यू, और लिस्ट व्यू में क्या होंगे, चिल्ड्रन होंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ मेन में आना है और ये जो बॉयलर प्लेट कोड है इसको रिमूव करके आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे उस स्क्रीन को मेंशन कर देंगे जो हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं, होम स्क्रीन। ठीक हो गया। और होम स्क्रीन में हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिस्ट व्यू। तो यहाँ पे आप कोई भी विजिट जो है वो पुट कर सकते हैं। लेट सपोज टेक्स्ट, दिस इज फर्स्ट विजिट। देन हम एक कंटेनर ले लेते हैं, कंटेनर के बाद लेट सपोज हम फ्लटर लोगो ले लेते हैं। समझ आ रही है बात की? एंड देन वी हैव ए प्लेस होल्डर। सो लिस्ट व्यू में मैंने कितने विजिट्स यहाँ पे मेंशन किए हैं, 4। इसको हॉट रीलोड करते हैं तो देखिए दिस इज फर्स्ट विजिट जो टॉप पे नजर आ रहा है, ये पहला टेक्स्ट है।
फिर हमारे पास कंटेनर है ये, ठीक है। ठीक है, तो पहले टेक्स्ट, देन वी हैव ए कंटेनर, समझ आ रही है। कंटेनर के अंदर जो है टेक्स्ट है, दिस इज सेकंड विजिट। उसके बाद हमारे पास फ्लटर लोगो है, ये छोटा सा नजर आ रहा है यहाँ पे, इसका साइज आप इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई मसला तो नहीं है। लेकिन लिस्ट व्यू के साथ जो सबसे कॉमनली विजिट यूज होता है वो कौन सा है? लिस्ट टाइल, ठीक है, लिस्ट टाइल। इसमें हमारे पास लीडिंग प्रॉपर्टी है, टाइटल है, सब टाइटल है और ट्रेलिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है। जिस तरह आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, इसमें सबसे पहले हमारे पास लीडिंग है, ठीक है। और लीडिंग क्या मांग रहा है? विजिट। तो मीन्स यहाँ पे आप इसको कोई भी विजिट पास कर सकते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पे सर्कल एवटार ले लेता हूँ, ये पढ़ा था हमने, और इसमें हम बैकग्राउंड इमेज। अब ये इमेज हमारे पास एसेट इमेज भी हो सकता है और नेटवर्क इमेज भी हो सकता है। चूंकि एसेट्स है नहीं तो मैं डायरेक्ट क्या कर लेता हूँ, नेटवर्क इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमें यूआरएल की ज़रूरत है। यूआरएल में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको ठीक करते हैं। आगे, ठीक है। अच्छा, तो लीडिंग की समझ आ गई है। अब इसमें हमारे पास जो है टाइटल है, और टाइटल क्या मांग रहा है? विजिट। तो ये नॉर्मली टेक्स्ट होता है। इसके बाद सब टाइटल होता है। अब कोई भी विजिट यहाँ पे आप प्रोवाइड कर सकते हैं। और एंड में क्या होता है? ट्रेलिंग। लेट सपोज आइकन, आइकन्स डॉट एरो। तो ये लिस्ट टाइल है, ठीक है। इसमें ये लीडिंग प्रॉपर्टी है, इसमें हमने सर्कल एवटार पुट किया, फिर टाइटल में टेक्स्ट, सब टाइटल में टेक्स्ट, और जो ट्रेलिंग है उसमें हमने आइकन पुट कर दिया है। समझ आ गई है? तो आप क्या कर सकते हो, इसी तरह लिस्ट स्टाइल को आप रिपीट कर सकते हैं। और लिस्ट स्टाइल में जो सबसे ज़बरदस्त बात है वो ये है कि इसमें आपको ऑन टैप भी मिल जाता है। जब आप इस पर टैप करते हैं तो मतलब आप कोई एक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। समझ आ गई ये बात की? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? अच्छा, तो यहाँ पे हमने जो लिस्ट यूज़ किया है, बेसिकली इसमें आप कह सकते हैं कि हमारे पास हार्ड कोडेड विजेट्स हैं, मतलब टेक्स्ट है, कंटेनर है, फ्लटर लोगो है, लिस्ट टाइल है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह होगा कि डेटा जो होगा वो डायनेमिक होगा, वो हमारे पास यहाँ सोर्स कोड में नहीं होगा। वो या तो एपीआई से आ रहा होगा, या फायरबेस से आ रहा होगा, या डेटाबेस से आ रहा होगा। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसको डिस्कस करते हैं कि उसको हम किस तरह यूज़ करते हैं। लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर,
अच्छा, इसमें जो रिक्वायर्ड है वो आइटम बिल्डर होगा और दूसरा जो रिक्वायर्ड होगा वो आइटम काउंट होगा। तो व्हाट इज दिस आइटम बिल्डर, ये क्या चीज़ है? ये फंक्शन है, ठीक है। और ये विजिट रिटर्न करेगा जो कि रिपीट होगा इस उस लिस्ट व्यू के अंदर। आइटम काउंट, लेट सपोज यहाँ पे मैंने पुट कर दिया 20। समझ आ रही है बात की? इस लिस्ट व्यू के अंदर कितने आइटम्स होंगे? 20 आइटम्स होंगे। लेकिन वो आइटम्स क्या होंगे वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ये जो फंक्शन है आइटम बिल्डर creates a scrollable linear array of widgets that are created on demand। जिस तरह रिसाइकलर व्यू है हमारे पास एंड्रॉयड के अंदर। This constructor is appropriate for list views with a large or infinite number of children because the builder is called only for those children that are actually visible। कुछ समझ आ रहा है बात? देखिए, लेट सपोज मैं डेटाबेस से रिक्वेस्ट करता हूँ और रिकॉर्ड्स उठाता हूँ। मेरे पास लेट सपोज 500 रिकॉर्ड्स हैं, 500 रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन स्क्रीन पे लेट सपोज 5 रिकॉर्ड्स शो हो रहे हैं। तो ये लिस्ट्यू डॉट बिल्डर क्या करेगा? उन 500 रिकॉर्ड्स को मेमोरी में नहीं रखेगा, बल्कि जस्ट उन 5 रोज को जो है वो मेमोरी में रखेगा और फिर उनको रीयूज करेगा, रिसाइकल करेगा। ठीक है, रीयूज मीन अभी समझ आ जाएगी, ठीक है। एक मिनट, अच्छा मैं चाहता हूं कि इस लिस्ट व्यू के अंदर मुझे 20 कंटेनर्स शो हो, 20 कंटेनर्स, और हर कंटेनर की हाइट क्या है? 100 पिक्सल्स, और कलर जो है वो क्या होगा? रेड होगा। अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप बाकायदा स्क्रॉल कर सकते हैं। समझ आ रही है बात? लेट सपोज ये जो है मेरे पास 200 कंटेनर्स हैं, लेट सपोज, ठीक है। और यकीन के लिए हम क्या कर लेते हैं, इसमें ये इंडेक्स डिस्प्ले करा देते हैं, चाइल्ड टेक्स्ट इंडेक्स डॉट टू स्ट्रिंग। ये आपको स्क्वायर में नजर आ रहा है, 0, ये 1। अच्छा, हमारे पास टोटल कितने कंटेनर्स होंगे? 200 कंटेनर्स होंगे टोटल। हाँ, उसी तरफ मैं आ रहा हूँ, लेकिन समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि स्क्रीन पे इस टाइम कितने कंटेनर्स नजर आ रहे हैं हमें? 5 है ना, 0 से 4 तक जो है टोटल 5 कंटेनर्स हैं, ठीक है। तो हमें जितने कंटेनर्स नज़र आ रहे हैं ये इतने ही कंटेनर्स लिस्ट व्यू ने भी बनाए हैं। समझ आ रही है बात? जब मैं स्क्रॉल करूंगा तो ये जो सबसे टॉप पे कंटेनर है 0 नंबर, ये मतलब नज़रों से गायब हो जाएगा ना, तो ये क्या होगा, नीचे आएगा और रिसाइकल होके इसमें फिर हमें 5 नज़र आएगा। अगर मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ ये 0, तो देखिए नीचे से 5 नंबर आ गया, इसको हम कहते हैं रिसाइकल हो रहा है। हमें यहाँ पे जस्ट 5 कंटेनर्स नज़र आ रहे हैं, तो मेमोरी में 5 कंटेनर्स ही हैं, लेकिन टोटल हमने इसको कितना आइटम काउंट बताया है?
200। अब अगर मैं दोबारा स्क्रॉल करता हूँ तो स्क्रीन पे तो वही 5 कंटेनर्स हैं। समझ आ रही है बात की? जी नंबरिंग अगर इस तरह रिसाइकल करते हैं तो 5 को 0 दे दें या फिर 4 को 3 दे दें, इसी तरह। अब ये टोटली हमें एक कंटिन्यूटी नजर आ रही है। नंबरिंग तो जस्ट इंडेक्स नंबर्स हैं, वो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं कि ये 0 नंबर कंटेनर है, ये 1 है, ये 2 है। तो जब कैसे तस्वीर कर सकते हैं कि यही वो 5 है कंटेनर? क्योंकि हमें ये 5 नज़र आ रहे हैं। नजर तो आ रहा है ना, स्क्रॉल करते हैं वो तो सारे नीचे देखें, जब मैं स्क्रॉल करूंगा तो देखें ना, अब 5 से 9 तक कितने कंटेनर्स हैं? 10 5 0 से 9 तक नहीं, विजिबल की बात कर रहा हूँ। विजिबल। इस पे अगर हम इसको छोटे साइज में करेंगे तो ज्यादा भी नजर आ सकता है। हाँ, अभी विजिबल कितने हैं? अभी 5 5 हैं, ठीक है। फ्रॉम 5 to 9 अब कितने हैं विजिबल? 5 विजिबल है ना। तो मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि मेमोरी को बचाने के लिए ये 200 कंटेनर्स को लोड नहीं करेगा। जितने आपके पास विजिबल होंगे वही कंटेनर जो है रिसाइकल होकर आपके नजर आएंगे। बस इतनी सी बात है इसमें, मेमोरी बचाने के लिए। अब लेट सपोज अगर यहाँ पे 2000 हों तो आपको 5 ही नजर आएंगे टू सेव मेमोरी। अगर आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो कहीं पे भी आपको सुस्ती नजर नहीं आएगी इसमें। ये 2000 तक चलते जाएंगे। हाँ, आप इसमें 2000 तक स्क्रॉल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे तो ये एक किस्म से अभी तो सारा कंटेनर एक जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो लोड होगा, फिर आप स्क्रॉल अप करेंगे तो दोबारा लोड होगा। हाँ, ये फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में जो है हम डेटाबेस के ऊपर बात करेंगे, तो उसमें फिर ये डायनेमिक लिस्ट व्यूज आएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर को समझना ज़रूरी था। समझ आ गई? लेकिन इसमें तो हमारे पास डाटा बहुत ज़्यादा है, ये लोड करने में टाइम लेता है। तो लिस्ट व्यू के ऊपर क्या शो होगा? डाटा भी लोड नहीं होगा, हमारी स्क्रीन रेंडर होगी। हाँ, तो आप उसमें कोई सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर शो करा सकते हैं। लेट सपोज आपने रिक्वेस्ट की सर्वर को, ठीक है, सर्वर से आप डेटा फेच कर रहे हो, लेकिन उसमें 2-3 सेकंड्स लगेंगे। तब तक आप क्या करोगे उसमें? ऐसी प्रॉपर्टी है जो नहीं, लिस्ट व्यू तब तक आप शो ही नहीं कराएंगे। जब डेटा आपके पास आ जाएगा तब आप लिस्ट व्यू को शो कराएंगे। और चीज़ हमारे पास ऐसी अवेलेबल है जो ये हमें फीचर प्रोवाइड करती है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, आएंगी। अब लेट सपोज मैं आपको एक ऐप बताता हूँ यहाँ पे। ये एक टू डू ऐप है। फायरबेस से हमें टास्क मिलेंगे। फायरबेस को हम रिक्वेस्ट करेंगे, जब डेटा आएगा यहाँ पे देखिए थोड़ी देर के लिए आपको लोडिंग नज़र आएगी और फिर आपको टास्क नज़र आएंगे। अब ये लिस्ट व्यू लगा हुआ है, ये लिस्ट व्यू है इसमें। ये प्योर विजिट तो नहीं है। नहीं, लिस्ट व्यू है, ठीक है। समझ आ गई ये बात की? लेकिन हम अभी नेटवर्क पे या डेटाबेस पे नहीं कि हम जस्ट सिंपली इसी को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई मसला तो नहीं है? चले मैं आपको एक प्रैक्टिकल मिसाल देता हूँ, ठीक है। लेट सपोज हमारे पास एक लिस्ट है डॉक्टर्स की, ठीक है। उसमें डॉक्टर का नाम है, उसका इमेज है, उसकी फ़ी है और उसका क्लिनिक एड्रेस है, और उसको हम इन द फॉर्म ऑफ ए लिस्ट डिस्प्ले कराते हैं। समझ आ गई ये बात की? और ये डेटा भी मेरे पास यहाँ पे हार्ड कोडेड डेटा होगा, ठीक है। फिर बाद में हम डायनेमिक डेटा की तरफ जाएंगे। इस कंटेनर के लिए हमें लिस्ट टाइप कराना पड़ेगा। वो टोटली आप पे डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह उसको डिज़ाइन करते हैं, वो आपके हाथ में है, ठीक है। और यही फिर आप लैब में प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सोर्स कोड है, असल में मुझे कुछ एसेट्स चाहिए तो वो मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, ठीक है। इसको डाउनलोड किस तरह